सुकून नरम बिस्तरों से नहीं मिलता, दूसरों को सुकून अता करो, तुम्हें खुद सुकून की दौलत नसीब। इलाही का फरमान है, निजामुद्दीन औलिया सरकार फरमाते हैं, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना, वरना दुनिया कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछा के सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा के सुकून मिलता। आज आप कहते हो ना मौलाना सब है सुकून नहीं है, क्यों? सब है, एसी है सुकून नहीं, पंखे है सुकून नहीं, अच्छा खाना है सुकून नहीं, मुर्ग मुसल्लम मुरग्गन ग़िज़ा सुकून नहीं, अच्छे कपड़े सुकून नहीं, अच्छा मकान है सुकून नहीं, अच्छी दुकान है सुकून नहीं, अच्छा कारोबार है सुकून नहीं, औलाद है सुकून नहीं, बीवी है सुकून नहीं, माँ बाप है सुकून नहीं। कहते हो सब कुछ है सुकून नहीं। नादान, सुकून नरम बिस्तरों से नहीं मिलता, दूसरों को सुकून अता करो, तुम्हें खुद सुकून की दौलत नसीब हो जाए। आज तुम्हारे ज़मीर इसीलिए बेकरार है कि तुमने प्यार देना छोड़ दिया, तुमने मोहब्बत देना छोड़ दिया। अरे मेरे अजीज, कुत्ते को रोटी दो तो इतना सुकून मिलता है, माँ बाप की खिदमत करने पे कितना मिलेगा? सोचो, दरख्तों को पानी देने पे इतना सुकून मिलता है, किसी मुसलमान की खिदमत करने पे कितना सुकून मिलेगा? तो मैं जो नुस्खा पेश करने चला था, मैंने कहा था जल्दी खत्म कर दूंगा, मैं वाकई समेटूंगा, फैलाऊंगा नहीं। सास बहू का झगड़ा कैसे खत्म? बड़ा मसला है। मसला है कश्मीर इतना बड़ा नहीं है जितना घर घर का ये झगड़े हैं, लेकिन बहुत आसान है। हम लोगों के पास तो सब आसान है। कहते हैं बहनें, नौजवान बहनें गौर से सुने, मैं उनकी मजबूरियां जानता हूं। अक्कड़ दिमाग और खड़ दिमाग बुढ़ियां यकीन जाने ऐसी बकबक पीछे लगाती है कि जल्दी जवानों से हजम नहीं होता। अगर बूढ़ी अम्मी मौजूद है तो माफ करना, खाना खा के भी कहेंगी कि मुझे खिलाया नहीं। बुढ़ापे में दिमाग ही बच्चों की तरह हो जाता है, तो नौजवान उसको जल्दी जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन याद रखें, इतना सोचना है कि मैंने भी बूढ़ी होना है, बस। आपसे भी कहता हूं, आपने भी सोचना है जब माँ बाप बकबक करे तो सोचना है कि हमने भी बूढ़ा होना है। और याद रखना, बूढ़ों की बड़ी बरकत है, जिस घर में बूढ़े होते हैं उस घर में रहमतें नाजिल होती। बूढ़ों के कदमों में बरकत है। ये बुढ़े लोग बहुत कीमती है, बल्कि अल्लाह फरमाता है जिनकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो जाए, मैं उनकी दुआ को रद्द नहीं करता, उनकी दुआ को रद्द करने में हया करता हूं। जब इंसान बुढ़ा हो जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसके गुनाह मत लिखा करो। अल्लाह ताला बुढ़ों से मोहब्बत करता है। बुढ़े लोग बहुत अच्छे हों, लेकिन बहरहाल अब वो हो जाता है मसला। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई। शादी होकर के जैसे ही वो अपनी ससुराल गई, शौहर तो था बहुत अच्छा, मियाँ बीवी पटती भी अच्छी थी, लेकिन बड़ी भी पीछे लगी रहती थी। ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। तंग आ गई बहू। तंग आई तो अपने अब्बा के पास आई, बाबा ये बुढ़िया बहुत परेशान करती है, बाबा इसका कुछ इलाज बताओ। बाप शरीफ था। शरीफ बाप ने कहा, बेटा वो तेरे शौहर की माँ है, अगर वो बकबक करती है तो तू अपनी माँ समझकर उसको बर्दाश्त कर। ये उस दौर की बात है जब लोग माँ की बात भी सुनते थे। अभी लोग माँ की नहीं सुनते तो सास की क्या सुने हैं? आज की बच्चियां तो माँ की भी नहीं सुनती, आज के बच्चे तो माँ बाप की नहीं सुनते। बहरहाल तो वो दौर था, कहा बेटी माँ समझ के बर्दाश्त कर ले, बेटा जाने दे। कहा नहीं, मैं वापस घर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटा शरीफों की बेटियां शादी का जोड़ा पहन के निकलती है तो शौहर के घर से फिर वो कफन पहन के निकलती है। हमारे यहां शादी के बाद वापसी का कोई तस्वुर नहीं है। और यही मैं आज के माँ बाप से भी कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों को शय दे के बिगाड़ो मत कि हम पाल लेंगे, हम पाल लेंगे। अरे तू अपनी बेटी को सोने के गोल्ड के पलंग पे सुला सकता है, लेकिन जो शौहर दे सकता है क्या वो तू दे सकता है? बीवी को सुकून सिर्फ शौहर के साथ मिलता है। लितस्कुनु इलैहा, भाई वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है, बाप वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है, माँ वो नहीं दे सकती जो शौहर दे सकता है, सहेलियां वो नहीं दे सकती जो शौहर दे सकता है। शौहर के पास जो है वो किसी और को देने के लिए जायज भी नहीं है, वो दे भी नहीं सकता। इसलिए कौम की बेटियों से कहता हूं, अगर अल्लाह ना करे जिंदगी में कोई जालिम शौहर मिल जाए, निभा कर लो निभा, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया जो अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करके निबाह करेगी, ऐसी औरत को अल्लाह हजरत आसिया और मरियम का सवाब अता फरमाए। और आपसे भी कहता हूं ना कि अगर जालिम बीवी मिल जाए, हो भी सकता है,
अगर मिल जाए आप भी सब्र करें, मोचों पे ताव देकर तलाक का प्लान न करें। तलाक मर्द लोग नहीं देते, ना मर्द देते हैं। अगर मुझे नामर्दों की फेरिस्त बनाने की इजाजत मिल जाती तो मैं उनके नाम पहले नंबर पे रखता जिन्होंने बेकसूर बीबियों को तलाक दे दिया है। वो मर्द नहीं, वो जालिम नामर्द हैं। मर्द होते तो निभा करते, क्योंकि कहते वो इस काबिल न थी, तू क्या काबिल है। अरे ना